भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए आज प्रभु की बहुत ही महती कृपा हुई है संत महापुरुषों की कि आज हमें हरि की भक्ति के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सज्जनों, प्रेमियों, यद्यपि ये विषय परम संतों का है, हम इसके अधिकारी भी नहीं हैं, लेकिन प्रभु की बड़ी कृपा हुई है। एक जो संतों से हमने प्रसाद लिया है, उस प्रसाद को आप सभी के हृदय में पहुंचा सकें, तो ये हम संत गुरु के चरणों के बार बार बलिहारी जाते हैं कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम इस दिव्य अति दिव्य जो वाणी का विषय नहीं है, उस भक्ति के विषय में, उस भक्ति के रस को स्वयं पिएं और दूसरों को पिला सकें। तो भक्ति का मतलब है कि वो सेतु, वो एक पुल जो एक जीव को भगवान से मिलाता है, उसको कहते हैं भक्ति। वो सीढ़ियाँ जिस पर चढ़कर जीव भगवान के परम धाम तक जाता है, उसको कहते हैं भक्ति। तो यहाँ 9 सोपान संतों ने बताए। वैसे सूत्रवत देखें, सा वही तस्मिन् प्रेम रूपा, भगवान से अनन्य प्रेम का नाम है भक्ति। और भगवान से अनन्य प्रेम करवा कौन सकते हैं? जिन्होंने प्रेम किया है वही करवा सकते हैं। तो संत महापुरुषों ने इसका बहुत चिंतन मंथन किया और आचार्य पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने श्री रामचरितमानस में सबरी मैया के प्रसंग में ये बात भक्ति को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से, सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया है। तो उसमें बताया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सज्जनों, प्रेमियों, बस मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इन आचार्यों की वाणी को भाव के साथ इन पर विश्वास कर लेना। विश्वास करने से ही बहुत काम हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए एक ज्वर, बुखार आया हुआ है, तो उस बुखार को वो ठीक करवाने के लिए कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसका टेम्परेचर देखता है, तापमान कितना है, फिर उसे दवाई देता है और कहता है कि ये परहेज करने हैं। तो यदि वो डॉक्टर की बात पर विश्वास करके उस दवाई को ग्रहण कर लेगा और परहेज करेगा, तो उसका ज्वर जो है, बीमारी जो है, वो ठीक हो जाएगी। संभावनाएं ये हैं। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में भवरोग लगा हुआ है। हर व्यक्ति के अंतःकरण में एक रोग लगा हुआ है जिसको कहते हैं भवरोग। भवरोग का मतलब बार बार जन्म लेना पड़ता है, दुखों का
सागर में जीव डूबता है, ये भवबंधन ही है। तो इस रोग से मुक्ति का मार्ग है भक्ति, और इसके डॉक्टर हैं, वैद्य हैं भक्ति के संत सतगुरुदेव भगवान। जब संत सतगुरुदेव भगवान के पास जीव आता है, पहले तो हरि गुरु कृपा जब होती है तभी, क्योंकि अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की अनंत कृपा होती है, असीम कृपा होती है, तभी संत मिलते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि पहले तो गुरु को ढूंढा नहीं जाता है, भगवान से केवल प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु हमें भी ऐसे संतों के दर्शन करवाओ, उनकी बात हमारे हृदय में बैठ जाए। तो जब वो हरि की कृपा से, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से, क्योंकि एक सूत्र और आया है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। तो जीवन में प्रयास ये करने चाहिए कि ये मनुष्य जन्म मिला है भगवान की उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवत दर्शन के लिए, अन्यथा ये कर्म के बंधन छूटने वाले नहीं हैं। लोग दुखी हो रहे हैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। अन्यत्र भी बताया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी होने के लिए राम का दास बनना पड़ेगा, और राम का दास डायरेक्ट कोई नहीं बनता, उस दासत्व को स्वीकार करने के लिए गुरुदेव की आवश्यकता होती है। तो उस डॉक्टर की तरह हमें भव रोग के बंधनों से छुड़ाने वाले हैं सतगुरुदेव भगवान। तो हम जब हरि गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से जब संतों की शरणागति लेते हैं, तो वो इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संत करते क्या हैं? तो सबसे पहले जो संतों में एक बहुत बड़ा गुण होता है करुणा का। संतों में करुणा होती है, करुणा का भाव उनमें होता है कि जैसे ही संतों के समक्ष कोई जीव आता है तो उनके नैनों में करुणा भरी होती है, नेत्रों में। जैसे ही उस जीव के ऊपर संतों का दृष्टिपात होता है, जैसे ही संतों के समक्ष कोई आएगा और बेशक अनुमने भाव से, कोई भाव भी ना हो, उनको दंडवत प्रणाम कर ले, तो स्वतः ही उनके अंतःकरण से, उनकी अंतरात्मा से एक आशीर्वाद निकलता है, और वो आशीर्वाद उस जीव के जो संत की शरणागति में, सन्निधि में अभी आया ही है, तो उसके हृदय में, अंतःकरण में जो जन्म जन्मांतरों के जो भव रोग हैं, वो जो अहंकार के रूप में है, मोहता के रूप में है, वो धीरे धीरे ढीले पड़ने लग जाते हैं। ये संत कृपा का फल है, अन्यथा मोहता जाती नहीं। तो इसीलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संत करते क्या हैं? हरि नाम की औषधि देते हैं। एक भैया ये हरि नाम है, इसको जपना। और परहेज क्या है? क्योंकि डॉक्टर दवाई देता है तो परहेज भी बताता है। तो इसका परहेज ये है, एक नियम पूर्वक इस दवाई को लेना। नियम पूर्वक मतलब इसकी सही डोज लेना, खुराक सही होनी चाहिए और तरीका सही होना चाहिए। डोज का मतलब जैसे संत बताते हैं आप 16 माला करना, और आसन पर बैठकर करना, स्नान करके करना, तो ये इसकी सही तरीका है डोज। और इसके परहेज ये है कि भैया ऐसे लोगों के पास नहीं बैठना है जो संतों की निंदा करते हैं। पहले तो खुद भी संतों की निंदा नहीं करनी, संतों की तो करनी ही नहीं है।
और किसी की भी निंदा नहीं, न करनी है न सुननी, ये इसका परहेज है। और संसार के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से आशा न लगाना, तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तो संत बताते हैं। तो बाबा तुलसी लिखते हैं, सतगुरु वैध वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सतगुरु रूपी वैद हरि नाम की औषधि देंगे, और परहेज ये है एक विषय वस्तु की आशा नहीं करनी। संसार, क्योंकि संतों की सानिध्य में आने से जीव के सबसे पहले तो उस पर संत की करुणा की दृष्टि पड़ती है, फिर संतों के अंदर भगवान का प्रेम लबालब भरा हुआ होता है, एकदम भगवान के भाव में डूबे हुए होते हैं। संसार की वृत्ति, संसार की भोग वृत्ति से वो निवृत्त होते हैं। देखो, जिसके अंदर प्रेम है वही प्रेम करवा सकता है, जिसके अंदर संतोष है वही संतोष दे सकता है, जिसके अंदर शांति है वही शांति दे सकता है। एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो इसीलिए संत जले हुए दीपक हैं, अर्थात भगवान के प्रेम में वो जगमगा रहे हैं। तो ऐसे ही वो हमको भी भगवान के प्रेम से एकदम लबालब भर देते हैं। लेकिन शर्त ये है, एक हम अपने आप को खाली करके बैठें, संतों में दोष दृष्टि ना करें, भाव के साथ। तो इसीलिए कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और एक जगह संतों ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरय कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, आप 24 मिनट बैठ जाओ, 12 मिनट बैठ जाओ, 6 मिनट बैठ जाओ, और बल्कि 3 ही मिनट बैठ जाओ, तो इतनी ही देर में संत तुम्हारे करोड़ों जन्मों के अपराध को समाप्त कर देते हैं। उनके भाव से सुन लिया तो और भी आनंद की बात है। तो इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो बाबा आचार्य पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान श्री कबीर बाबा लिखते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। एक संत से मिलने के लिए माया और अभिमान को छोड़कर आगे चलना चाहिए। संत के मिलन में 2 बाधाएं हैं। एक तो है माया, अरे फलाना काम छूट जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, अरे नुकसान तो हो चुका, ये श्वासें संसार के कार्यों में ऐसे ही बीत रही हैं। और अभिमान, ये सबसे खतरनाक चीज है। अभिमान झुकने नहीं देता है। तो यदि झुकना सीखना है तो संतों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अभिमान अकड़ जिसमें होगी वो नीरस होगा।
अकड़ जिसमें होगी वो भगवान, क्योंकि जीव सुखी कब होता है? जब भगवान का दास बनता है, संतों का दास बनता है। अब वो दास बनना ही नहीं चाहता तो दुखी ही रहेगा। वो हमेशा दूसरों से सम्मान की चाहना करेगा और किसी को सम्मान ना देना, उसके अंतःकरण में ये एक बात फिट हो जाती है। वो किसी को सम्मान देगा नहीं, दूसरों से चाहेगा ही चाहेगा, इसीलिए उसके अंदर अभिमान जागृत हो जाता है। तो संतों के पास जब जीव जाता है तो इसीलिए संतों को दंडवत प्रणाम की जाती है, दंडे की तरह साष्टांग। एक हे गुरु महाराज, हे संत भगवान, अब मैं आपकी शरणागति हूँ, आपका आश्रय लिया है, मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा कल्याण कैसे होना है, इसीलिए वो दंडवत प्रणाम की जाती है। और जो झुकता है तभी संतों का आशीर्वाद मिलता है, तभी संत उस पर कृपा करते हैं। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। संत के सम्मुख जाकर बस हाथ खड़े कर दो, जैसे हमारे गौरांग महाप्रभु ने हाथ खड़े कर दिए थे श्री राधाजू के सामने, गोपियों के सामने। तो इसीलिए हमको अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करनी चाहिए, संतों के में। और जो जितना विनम्र, जितना दीन होगा, उतना ही उसके हृदय में भक्ति मैया प्रकट होंगी, कृपा होगी। भक्ति मैया का जो वाहन है वो दीनता है। दीनता के वाहन पर बैठकर भक्ति मैया आती है। और यदि दीनता जिस व्यक्ति के हृदय में नहीं है तो वह भक्त नहीं है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। और तुलसी बाबा लिखते हैं, है शील स्वभाव दया जिनके, वो साधु संत कहावत है। गुणवान पुरुष की रीत यही, फल लागत डाल नवावत है। उकट्यों ना काट ना बैत बहु, सटके घट ज्ञान न आवत है। फिर तुलसीदास विचार करें, सब कर्मन को फल पावत है। तो भैया ये कर्म के फल भोगने के लिए जीव इस दुनिया में त्राहिमाम कर रहा है। संतों के पास है सुख, संतों के पास है आनंद।